ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये पैगाम कोई मामूली पैगाम नहीं, ये अल्लाह की रहमत से तैयार किया गया है। इसमें जन्नत की वह सदा है जो सिर्फ तुम्हारा दिल समझेगा। यह पैगाम जिंदा है, यह रूह है, यह कुदरत है, यह तारीकी में नूर है। मैं तुम्हारा रब अल्लाह इसके जरिए तुम्हारे दिल में सोई हुई किसी शय को जगाने आया हूं। अब जागो, सुनो, देर मत करो। आज 3 जून है और तुम इसे पढ़ रहे हो क्योंकि जन्नत ने इस घड़ी के लिए एक मौजा मुकर्रर किया है। फरिश्ता जिब्रील तुम्हारे पास खड़ा है, अपनी तलवार लिए, न जंग के लिए बल्कि तुम्हारी रिहाई के लिए। आगे क्या होगा यह तुम्हारे कबूल पर मुनहसिर है। एक बड़ा मौजा तुम्हारी राह में है, मगर इसे तुम्हारा ईमान ही शुरू करेगा। मैंने वह दर्द देखा जिसे तुमने कभी जबान न दी। मैंने वह लम्हे देखे जब तुमने आंसुओं को जल्दी पोंछ लिया ताकि कोई न जाने कि तुम टूट रहे हो। मैंने तुम्हारी कोशिशें देखी, मैंने वह धोखा देखा। मैंने देखा कि तुमने उनसे मोहब्बत की जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि तुमने उन्हें माफ किया जिन्होंने कभी माफी न मांगी। तुम चलते रहे जब दूसरे रुक जाते, और जन्नत ने तुम्हारी यह सैर को अनदेखा नहीं किया। तुम्हारा अजर टला मगर मना नहीं हुआ। मैं भूला नहीं। मैं देख रहा था कि तुम खामोशी, तन्हाई और गलत फहमियों को कैसे संभालते हो। तुमने इम्तिहान पास किया, भले ही यह तुम्हें लगभग तबाह कर गया। आज मैं इलाही हिदायत लेकर आया हूं। हार मत मानो, कुछ अनपेक्षित तुम्हारे हाथ में आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक उलटफेर होने वाला है, तुम पूंछ से सिर बन जाओगे। नजरअंदाज की गए अब मखसूस होंगे, आखिरी अब पहले होंगे। तुमने सुकून, जवाबात और तब्दीली के लिए दुआ की। तुमने सोचा जवाब किसी और के जरिए आएगा। तुमने सोचा शायद कोई तुम्हें बचाएगा, मदद करेगा, कुछ देगा। मगर अब मैं यह हकीकत जाहिर करता हूं, तुम ही वह चाबी हो, तुम ही मेरे मुंतखब बंदे हो। मौजज़ा तुम्हारे जरिए आएगा। मैं सूखी जमीन से पानी बहाऊंगा। जो नामुमकिन था वह अब मुकम्मल होने के लिए मुकर्रर है। जिब्रील को भेजा गया है कि वह रुकावट हटाए। हां, वह शय जो तुम्हारी जिंदगी को चक्करों, ठहराव और परेशानी में रख रही थी, वह अब हटाई जा रही है। अभी जब तुम यह पढ़ रहे हो, रूहानी आलम में एक जंग खत्म हो रही है। कोई जिसे तुम जानते भी नहीं, जो तुम्हारी तरक्की के खिलाफ साजिश कर रहा था, वह तुम्हारे रास्ते से हटाया जा रहा है। और जिस पर तुम्हें शक था, हां, जिसे तुमने बचाने की कोशिश की, वह अब बेनकाब होगा। एक गुफ्तगू छुपके से हो रही है जिसमें तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, मगर इस बार यह शर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बुलंदी के लिए है। कोई ताकतवर शख्स उस कमरे में तुम्हारा जिक्र करने वाला है जहां तुम कभी गए नहीं। यही वह अनपेक्षित वाकया है, यही वह मौजज़ा है। इससे मिलने वाला मौका पहले बरकत जैसा न लगे, शायद यह दबाव जैसा लगे, मगर इसे रद्द मत करो, इसे कबूल करो। यह तुम्हारा वक्त है। तुमने ठहराव महसूस किया क्योंकि मैं तुम्हें महफूज रख रहा था। तुमने सोचा तुम भुला दिए गए, मगर मैं तुम्हें छुपा रहा था। तुमने सोचा तुम्हें सजा दी जा रही है, मगर मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। अगर मैंने तुम्हें पहले आगे बढ़ने दिया होता तो दुश्मन तुम्हें नोच लेते। तुम टाले नहीं गए, तुम महफूज किए गए। जिसने तुम्हारी तकलीफ पर हंसी उड़ाई, वह अब तुम्हारा जश्न देखेगा। जिसने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया, उसे अब तुम्हारी खुशी देखनी पड़ेगी। मैं शर्म को इज्जत में बदल रहा हूं, मैं रद्द को कबूलियत में बदल रहा हूं। इस माह के आखिर तक तुम उस जगह पर नहीं रहोगे जहां आज हो। यह मेरा तुम्हें शख्सी पैगाम है। कोई शख्स बार बार तुम्हारे जहन में आ रहा है, तुम बेवजह उनके बारे में सोचते हो। यह इत्तेफाक नहीं, यह इलाही इशारा है। यह शख्स तुम्हारे अगले बाप से जुड़ा है, उसे रोक मत, उसे नजरअंदाज मत कर। उनके पास एक चाबी है। मैं उन्हें बदले हुए दिल के साथ वापस ला रहा हूं। उन्होंने तुम्हें परेशानी में छोड़ा, मगर अब वह साफ गोई के साथ लौटेंगे। मैं रिश्तों को शिफा दे रहा हूं, मैं खोया हुआ बहाल कर रहा हूं, मगर इसके लिए तुम्हें यह दिखावा बंद करना होगा कि तुम ठीक हो। मुझे अब तुम्हारी सच्चाई चाहिए, मुझे अब तुम्हारा तस्लीम चाहिए। तुम्हें कहना होगा, ऐ अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, भले ही मुझे समझ न आए। मैं जानता हूं उन्होंने क्या कहा, मैं जानता हूं उन्होंने हकीकत को कैसे तोड़ा मरोड़ा, मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे कैसे हंसी उड़ाई, मगर यह सब उस मौजे को नहीं रोक सकता। कुछ भी उस मंसूबे को नहीं रोक सकता
जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। मैंने एक दस्तरख्वान सजाया है, मैंने तुम्हारी जगह मुहैया की है, तुम्हारा नाम अगली हरकत पर लिखा है। तुमने तन्हा आंसू बहाए, तुमने खामोश जंगें लड़ी, तुमने वह बोझ उठाया जो लश्करों के लिए था, फिर भी तुम डटे रहे। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। मैं आसमानों और जमीन के सामने तुम्हारी तरफदारी करता हूं। मैं हुक्म देता हूं कि जो चुराया गया वह लौटाया जाए। मैं हुक्म देता हूं कि जो छुपाया गया वह जाहिर हो। मैं उसमें तेजी लाता हूं जो टाला गया। मैं ऐलान करता हूं कि जून तुम्हारी जिंदगी पर बेशक फजल का माह होगा। वह शख्स जिसने तुम्हारे जज्बात को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, सावधान रहो, वह अभी खत्म नहीं हुआ। वह जल्द वापस आएगा, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रोकने के लिए। किसी की मुस्कान में हसद है, किसी की खामोशी में कड़वाहट है। तुम्हें अब तमीज के लिए दुआ करनी होगी। नजदीकी को वफादारी न समझो। मैं तुम्हें लफ्जों से परे देखने की बसीरत दे रहा हूं। जो सबसे ज्यादा बोलता है शायद वही सबसे ज्यादा छुपा रहा हो। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो शायद वही वह छुपा रहा हो जो तुम्हें जानना चाहिए। मगर तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैं जाहिर कर रहा हूं, मैं पर्दा उठा रहा हूं, मैं बेनकाब कर रहा हूं। जिब्रील कहते हैं, अगले 3 दिन देखो, एक दरवाजा खुलेगा, एक गुफ्तगू होगी, एक पैगाम आएगा। इसे छोड़ मत। हसास रहो, चौकन्ना रहो, इताअत करो। तुमने एक निशानी की दुआ की थी, यह वही है। तुमने हिदायत की दुआ की थी, यह वही है। तुमने ताकत की दुआ की थी, यह वही है। उस चीज की तरफ वापस मत जाओ जिसने तुम्हें तोड़ा। अपने माजी की पुकार का जवाब मत दो। मैं तुम्हारे जख्मों की जगह में नहीं हूं, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की जगह में हूं। नूर की तरफ बढ़ो, भले ही यह तकलीफ दे। हकीकत में चलो, भले ही इसका मतलब अकेले चलना हो। तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम आजाद किए जा रहे हो। तुम बार बार एक खास नंबर देख रहे हो, एक दोहराता हुआ पैटर्न। घड़ी पर एक वक्त, यह गलती नहीं, यह एक कोड है, यह एक इशारा है, यह एक तस्दीक है। मैं इसके जरिए तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे वहां रखा ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं अब भी पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। तुमने सोचा खामोशी का मतलब कुछ नहीं हो रहा, मगर मैं खामोशी में काम करता हूं। मैं छुपके से बनाता हूं। मैं वह रब हूं जो तुम्हें सबके सामने छुपाता है, और जब वक्त आएगा मैं तुम्हें ताकत और इज्जत के साथ जाहिर करूंगा। यह पैगाम इस बात का सबूत है कि तुम भुलाए नहीं गए। किसी ने गुस्से में तुम्हें बद्दुआ दी थी, उन्होंने तुम्हारे मुस्तकबिल पर नकारात्मक बातें कहीं, उन्होंने वह बातें कहीं जो मेरी मर्जी न थी। आज मैं हर उस लफ्ज को रद्द करता हूं जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया और जिसे मैंने इजाजत न दी। हर बद्दुआ पलट दी गई, हर जंजीर तोड़ दी गई, हर बंद दरवाजा खुल रहा है। तुम आजाद हो, उठने के लिए आजाद, ख्वाब देखने के लिए आजाद, मकसद में चलने के लिए आजाद, कामयाब होने के लिए आजाद। तुम्हें दूसरों के तुम्हारे बारे में यकीन ने मुत्तासिर नहीं करेगा। तुम सिर्फ उस चीज से आगे बढ़ोगे जो मैंने तुम में रखी। तुम अपने माजी से ज्यादा ताकतवर हो। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। सुनो, आज सिर्फ एक तारीख नहीं, आज एक दरवाजा है। जन्नत खुली है, फरिश्ते हरकत में हैं। तुम्हारा नाम जन्नत की अदालत में आया है। जिब्रील कहते हैं, तब्दीली शुरू हो चुकी है। तुम इसे माहौल में महसूस करोगे, तुम इसे लोगों के चेहरों पर देखोगे, तुम इसे कुछ कमरों में दाखिल होने पर हंस करोगे। शक मत करो, इसे समझाने की कोशिश मत करो, बस इसे कबूल करो। कुछ इनामात तुम्हें परेशान करेंगे क्योंकि वह बहुत बड़े लगेंगे, मगर खुद को छोटा मत करो ताकि उन लोगों के साथ फिट हो जाओ जिन्होंने कभी तुम्हारी तकदीर पर यकीन न किया। पूरी तरह उस शख्सियत में कदम रखो जिसे मैंने तुम्हें बनाया। तुम्हें कोई खबर के साथ राब्ता करेगा, यह अनपेक्षित रास्ते से आएगा। जब यह आए, हिकमत से जवाब देना, इत्मीनान से जवाब देना। यह वह दरवाजा है, इनाम उस चीज में लिपटा है जो दबाव जैसा लगता है। इसे रद्द मत करो। कुछ चीजें पहले बोझिल लगेंगी, मगर वह स्थिर हो जाएंगी। तुम बढ़ रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो, तुम वह बन रहे हो जिसे मैंने तुम्हें गर्भ में बनने से पहले बनाया था। तुम्हें घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें आम होने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें तारीकी को तोड़ने के लिए बनाया गया। तुम नूर के हामिल हो।
मैं तुम्हें उन लोगों से महफूज रख रहा हूं जिन्होंने तुम्हें मुस्कुराया मगर तुम्हारी गिरावट की मंसूबा बनाया। मैं तुम्हारा रास्ता बदल रहा हूं ताकि तुम उन जालों से बच सको जो तुम्हारी हिमायत का दावा करने वालों ने बिछाए। मैं उस आवाज को खामोश कर रहा हूं जो हमेशा कहती थी कि तुम काफी नहीं हो, तुम काफी से ज्यादा हो, तुम मेरे हो, और यही वह तस्दीक है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा हामी हूं, मैं तुम्हारा मुनसिफ हूं, मैं तुम्हारा रज्जाक हूं, मैं तुम्हारा सुकून हूं, मैं तुम्हारा राजदार हूं, मैं तुम्हारा अजर हूं। मैं वह हूं जो तुम्हें कभी न छोड़ेगा न तर्क करेगा। अब उठो, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर। ईमान में उठो, उम्मीद में उठो, ताकत में उठो। तूफान ने तुम्हें कत्ल नहीं किया क्योंकि वह ऐसा करने के लिए नहीं था। आग ने तुम्हें जला नहीं डाला क्योंकि वह तुम्हें पाक कर रही थी। धोखे ने तुम्हें तोड़ा नहीं क्योंकि मैंने इसे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल किया। अब जब तुमने हकीकत देख ली तो बेखौफ चलो और छुपना नहीं और शक नहीं करना। तुम तैयार हो, तुम्हारा मौजा दूर नहीं। ये इसी लम्हे में है, ये घड़ी है, ये आजादी है, ये बहाली है, ये अजर है। इसे लो, इस लम्हे को छोड़ मत, इस पैगाम को नजरअंदाज मत कर। ये जन्नत के हाथों लिखा गया। अगर तुम मेरी बात मानते हो, आज के दिन खत्म होने से पहले तुम्हें एक इलाही निशानी मिलेगी। शायद यह एक फोन कॉल में हो, शायद यह एक नंबर में हो, शायद यह एक पैगाम में हो, मगर यह आएगा। और जब यह आएगा तुम्हें यह लम्हा याद आएगा। तुम कहोगे, ऐ अल्लाह, मैंने तुझे सुना और मैं यकीन करता हूं। और जन्नत हरकत में आएगी, जमीन जवाब देगी, और जो ताला था वह तुम्हारे लिए खुलेगा। क्योंकि आज 3 जून रूहानी आलम में वह दिन कहलाएगा जब तुम्हारा मौजज़ा शुरू हुआ। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारा रब अल्लाह ने एक ऐसा मौजा तैयार किया है जो तुम्हें खामोश कर देगा। एक मौजा इतना अनपेक्षित, इतना तेज, इतना बेशक कि जैसे ही तुम यह पैगाम कबूल करोगे, रूहानी आलम में एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जिस लम्हे तुम्हारा दिल इन लफ्जों के लिए खुलेगा, तुम इसे महसूस करोगे। मैंने यह खास वक्त चुना है ताकि तुमसे गुफ्तगू करूं, ना एक पल पहले, ना एक पल बाद। यह तुम्हारा मुकर्रर वक्त है। मेरी आवाज इन लफ्जों के जरिए गड़गड़ाहट की तरह, मगर सुबह सुबह तुम्हारी रूह की गहराइयों तक पहुंच रहा है। तुम्हारी रूह की गहराइयों तक पहुंच रही है। माहौल कुदरत से लबरेज है और मैंने जिब्रील को आगे भेजा है ताकि कुछ भी उस चीज में रुकावट न डाले जो मैं करने जा रहा हूं। तुम्हें इसे छोड़ना नहीं, तुम्हें इससे दूर नहीं जाना। यह एक बार का जाहिर है, एक खुला हुआ तौक सिर्फ तुम्हारे लिए। फरिश्ते खामोशी से इस पैगाम के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे और जिब्रील तुम्हारे इंकिशाफ के दरवाजों पर हकीकत की जलती तलवार लिए खड़े हैं। वह कहते हैं, वक्त आ गया है। वह किसी चीज की हिफाजत कर रहे हैं, कुछ जो टला था, कुछ जो रुका था, कुछ जो ढका था, और अब यह जाहिर होने वाला है। शैतान तुम्हारी बसीरत को धुंधला करने की कोशिश कर रहा था। उसने तुम्हें बेहिस, परेशान, जज्बाती तौर पर थका हुआ और रूहानी तौर पर जुदा करने की कोशिश की, मगर तुम अब भी यहां हो। और क्योंकि तुम अब भी कायम हो, मैं तुम्हें ऐसे अजर देने जा रहा हूं जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हारी जिंदगी के बारे में रूहानी आलम में एक जंग हुई है। तुमने उस बोझ को महसूस किया, तुमने अजीब पैटर्न देखे, अनोखी ताखीर, ऐसे लम्हे जो साजिश जैसे लगे। और तुमने मुझसे पूछा, ऐ रब, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें सुना, मैंने देखा जब दूसरे आगे बढ़े और तुम खामोशी में रह गए। मगर यह मत समझो कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। खामोशी मेरा गैर मौजूद होना नहीं थी, यह मेरी मंसूबा थी। जो मैं तैयार कर रहा था उसे सही वक्त की जरूरत थी, और वह वक्त अब है। आज 3 जून कोई मामूली दिन नहीं, कुछ अनपेक्षित तुम्हारे हक में जाहिर होने वाला है। एक शख्स जिसके आमाल ने चुपके से तुम्हें नुकसान पहुंचाया, कोई जिस पर तुमने भरोसा किया, अब बेनकाब होगा। ना तुम्हारे इंतकाम के लिए बल्कि तुम्हारी रिहाई के लिए। तुम वफादार रहे, खामोश रहे, परेशानी के बावजूद मजबूत रहे। तुम बोल सकते थे, तुम अपना बचाव कर सकते थे, मगर तुमने सुकून चुना।
और अब मैं तुम्हारा रब तुम्हारी तरफदारी करूंगा। जन्नत की अदालत ने पहले ही तुम्हारे हक में फैसला सुना दिया है। इस शख्स के झूठ, हेराफेरी और छुपे हुए आमाल नूर में लाए जाएंगे। तुम्हें अगले कदम से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। इंसाफ अब टाला नहीं जाएगा। तस्दीक यहां है। जिब्रील ने उन जगहों पर तुम्हारे लिए जंग की जहां तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा नाम लिया जा रहा था। उन्होंने उन फैसलों को रोका जो तुम्हारी पीठ पीछे किए गए। उन्होंने एक गुफ्तगू को रोका जो तुम्हारा एक मौका छीन लेती। और आज वह चाबियां लिए खड़े हैं, चाबियां जो तुम्हारे मकसद के अगले द्वार को खोलेंगी। तुम नजरअंदाज से मुंतखब बन रहे हो, टाले हुए से आजाद, बोझिल से बख्शीश याफ्ता। ये मौजज़ा जो मैं जाहिर कर रहा हूं, छोटा नहीं, ये मामूली नहीं। ये शैतान के मंसूबे में इलाही रुकावट है। कोई शख्स जिसे तुम भूल चुके हो अचानक तुम्हें याद करेगा। वह खबर लाएगा, एक मौका, एक पैगाम जो ऐसा लगेगा जैसे कहीं से आया, मगर ऐसा नहीं। मैंने इसे मंसूब किया। मेरे हुक्म से उनके दिल में यह बात डाली गई। वह शायद कहें, मुझे नहीं पता मैं यह क्यों कर रहा हूं, मगर तुम जान जाओगे। तुम जान जाओगे कि यह मैं हूं। तुम जान जाओगे कि यह पैगाम जिंदा हो रहा है। तुम जान जाओगे कि मौजज़ा उसी वक्त जाहिर हुआ जब तुमने यह पैगाम कबूल किया। कुछ और भी तब्दील होने वाला है। यह बहुत गंभीर है। एक जगह है जिसे तुम जज्बाती, ज़हनी, रूहानी या जिस्मानी तौर पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर कुछ हमेशा तुम्हें वापस खींच लेता है। आज मैं उन रिश्तों को काट रहा हूं। तुम अब उस बोझ से बंधे नहीं, चाहे वह कोई जख्म हो, कोई जहरीला रिश्ता, कोई छुपी लत, गुनाह का चक्कर या कोई माहौल जो तुम्हारी ताकत चूस रहा हो। मैं इसे अब तोड़ता हूं अल्लाह के नाम से। तुम आजाद हो। जिब्रील ने जंजीरें काट दी हैं। तुम पिछले मौसम के नहीं रहे। तरक्की, तकलीफ, खामोशी, सबने तुम्हें बदल दिया। और अब मैं जाहिर कर रहा हूं कि तुम वाकई कौन हो। तुम इज्जत का जरिया हो, कुदरत के हामिल, मकसद वाला बंदा। और दर्द बेकार नहीं गया, धोखा बेकार नहीं गया, ताखीर बेकार नहीं गई। परेशानी के मौसम भी तुम्हारी बुलंदी के लिए सीढ़ियां बन गए। पीछे मत देखो। मेरे काम को अपने माजी के नजरिए से समझने की कोशिश मत करो। मैं एक नई चीज कर रहा हूं। क्या तुम इसे नहीं देखते? मौजा उस शक्ल में आएगा जिसकी तुमने उम्मीद न की। शायद यह छोटी मेहरबानी, अचानक खुलता दरवाजा, एक चेक, एक कानूनी फैसला पलटना या एक इकरार का पैगाम हो। दूसरों के लिए यह मामूली लगेगा, मगर तुम मेरे हाथ की इलाही बिजली महसूस करोगे। इसे याद रखो। इस पैगाम को पढ़ने के 72 घंटों के अंदर कुछ इस लफ्ज की तस्दीक करेगा, चाहे वह एक नाम हो, एक ख्वाब, एक नंबर या एक पैगाम। तुम जान जाओगे। और जब यह हो तो जोर से कहो, ऐ अल्लाह ने अपना वादा निभाया। मैं जानता हूं तुमने साफ गोई के लिए दुआ की थी, और मैं कहता हूं साफ गोई यहां है। और भटकना नहीं, और अंदाजा लगाना नहीं, और परेशानी नहीं। तुम सही जहन के साथ जागोगे। तुम्हें पता होगा कि आगे क्या करना है, और मेरे साथ हर फैसला तेजी लाएगा। देखो, चीजें कितनी जल्दी तब्दील होने लगती हैं। जो दूसरों को सालों लगा, वह तुम्हें हफ्तों में होगा। जो पहले मुश्किल था, वह अचानक बहने लगेगा। यह सिर्फ फजल की बात नहीं, यह इलाही रफ्तार है, और मैंने फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए मुकर्रर किया है। जिब्रील को भी हिदायत दी गई है कि वह ख्वाबों में तुम्हारी रूह से सुबुक सुबुक बात करे। वह तुम्हें तमीज देगा कि किस पर भरोसा करना है, कहां जाना है और क्या छोड़ना है। तुम्हारी जिंदगी में एक शख्स ऐसा है जिसे अब तुम्हारी ताकत तक रसाई नहीं होगी। मैंने तुम्हें उन्हें और ढोने के लिए नहीं बुलाया। मैं जानता हूं यह मुश्किल लगता है, मगर तुम्हारी इताअत मौजज़े की चाबी है। उनकी शिफा का बोझ मुझे सौंप दो। मुझे तुम्हें खुला दिल और खुला हाथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक नए शख्स को भेज रहा हूं जिसके इरादे पाक हैं। वक्त इलाही है और जन्नत से मेल खाता है। तुम शायद पहले उन्हें न पहचानो। वह शोर मचाकर नहीं आएंगे, वह ताम झाम के साथ नहीं आएंगे, मगर वह सुकून जैसे लगेंगे। वह बोलेंगे और तुम्हारी रूह कहेगी, यह महफूज है, यह सही है, यह अल्लाह की तरफ से है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने इंतजार किया, क्योंकि तुम परिपक्व हुए, क्योंकि मैं अब तुम पर इस रिश्ते के लिए भरोसा करता हूं। यह शख्स तुम्हें मुकम्मल करने के लिए नहीं भेजा गया, वह उस चीज को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया जो मैंने पहले ही तुम में पूरा किया।
एक और बात समझो, तुम में नस्ली बरकतें छुपी हैं। हाँ, तुम अपने माजी के जख्म ढोते हो, मगर तुम उन बीजों को भी ढोते हो जो आने वाली नस्लों के लिए हैं। तुम वह हो जिसे मैंने पैटर्न तोड़ने, चक्कर बदलने और उन जगहों पर कदम रखने के लिए चुना जिनका तुम्हारे बुजुर्गों ने सिर्फ ख्वाब देखा था। तुम पर बरकत भारी है क्योंकि मंसूबा भारी है, मगर मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूं, मैं तुम्हें हिकमत दे रहा हूं, मैं तुम्हें इस बुलावे को ढोने के लिए बेमिसाल कुदरत दे रहा हूं। आज का मौजा नस्लों तक गूंजेगा। यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, यह उस चीज के बारे में है जो मैं तुम्हारे जरिए कर रहा हूं। तुम्हारा आज का हाँ लहरें पैदा करेगा। तुम्हारी इताअत किसी और का इंकिशाफ बनेगी। वह कारोबारी ख्याल, वह किताब, वह पैगाम, वह ईजाद। यह बेतरतीब नहीं, यह इलाही है। ताखीर मत करो, शक मत करो, शुरू करो। चलो, बोलो, जाहिर करो। मैं तुम्हारी कोशिशों पर रूह फूंकूंगा। मैं उस चीज को बढ़ाऊंगा जो तुम समर्पित करोगे। और अब मैं तुम्हारे ज़हन पर सुकून की बात करता हूं। मैं जानता हूं तुम परेशान, बोझिल, थके हुए रहे हो। मैं जानता हूं तुमने उन बोझों को ढोया जिनके बारे में तुमने बात भी नहीं की, मगर अब मेरी सांस तुम्हारी रूह पर बह रही है। मेरे साथ सांस लो, दबाव छोड़ दो। तुम्हें वह चीज जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं जो मैंने पहले ही मुकर्रर कर दी। मुझ में सुकून पाओ, मुझ पर भरोसा करो। देखो मैं क्या करता हूं। यह पैगाम सिर्फ लफ्ज नहीं, यह जन्नत से एक जिंदा हुक्म है, एक नबूवती इंकिशाफ। जब तुमने इसे कबूल किया, फरिश्ते हरकत में आए। तुम शायद हवा में तब्दीली महसूस करो। यह इसलिए कि कुछ अभी गया और कुछ अभी आया। जो गया वह बोझ था, जो आया वह बरकत थी। मैं दोहराता हूं, अल्लाह के नाम से यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना था, तुम्हें इसे पूरी तरह कबूल करना था और उस पर अमल करना था। तुम्हारा मुस्तकबिल एक किताब की तरह खुलने वाला है जो मेरे हाथों लिखी जा रही है। देखो मैं पन्ने पलटता हूं। देखो मैं तुम्हारी कहानी किसी और से बेहतर बयान करता हूं। यह तुम्हारा मोजज़ा दिन है, यह तुम्हारी तस्दीक है, यह तुम्हारा लम्हा है। इसे कबूल करो, इसकी उम्मीद करो, इसके लिए तैयार हो। अल्लाह, रसूल और रूहुल कुद्दूस के नाम से ऐसा ही होगा। आमीन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ो ओ अमान में रखे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और अल्लाह चोज़न यू चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।